हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके क्या बदलाव देखा गया है या फिर क्या पॉलिसी डिस्कस किया गया है। फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से वीडियो बना नहीं पा रहा था बिकॉज आप सबको पता है कि एक तो आईटीआर का भी प्रेशर है एंड ऑल्सो टैक्स ऑडिट का भी है एंड साथ में मैं चाह रहा था ना कि वीडियो ऐसा बनाया जाए कि आप लोगों को पता चले कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, क्यों ये चीज क्या किया है, पहले क्या था, क्या इशू हुआ और फेस करना पड़ रहा था इंडस्ट्री को, एंड फिर क्या क्यों ये चेंजेस लाया गया है। देखिए, जीएसटी रेट्स में जो चेंजेस है ना, वो तो आप सबको पता चल ही गया होगा। एंड रेट्स को लेके क्या डिस्कस करना, आप बताइए। पहले 18% था, उसे 5% पे, सॉरी 28% था, उसे 5% पे या 18% में ले आया गया है। और कुछ चीजों के लिए 40% का टैक्स स्लैब है, 20% ईच। ठीक है, तो इसमें तो डिस्कशन का कुछ ज्यादा मैटर है नहीं। हाँ, जब नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें क्या क्या कुछ लिमिटेशंस लगाए गए हैं कि नहीं। जैसे मोटर बाइक में आपको पता है कि अगर 350 सीसी से ऊपर है तो 28%, 40% लग जाएगा, उस पर सेस हट गया है, तो वो अलग मैटर है, तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट जो अदर्स रिकमेंडेशन है, जो अदर इंपॉर्टेंट चीज है रजिस्ट्रेशन को लेके, रिफंड को लेके, और आपका और क्या हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है। ये विद डिटेल जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम लोग क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं, हमें इसका पूरा जानकारी होना एंड अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द वीडियो। फर्स्ट जो अपना टॉपिक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक चेंजेस लाया गया है। ठीक, उस बताया गया है जो भी स्मॉल या लो रिस्क टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक सिंपल मैकेनिज्म लाया जाएगा, सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लाया जाएगा। ये कब से लॉन्च होगा ना, 1 नवंबर 2025 से इसका बेनिफिट देखने मिलेगा, ये लॉन्च हो जाएगा टू बेनिफिट स्मॉल एंड लो रिस्क टैक्स पेयर। क्या होगा ना, जिसका भी जो भी, और ये स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये स्कीम एप्लीकेबल होगा क्लासिफाइड एज लो रिस्क बेस्ड ऑन, जो भी लो रिस्क बेस्ड आपका जो टैक्स पेयर्स होंगे ऑन सिस्टम इवैल्यूएशन में, एंड जिसका सेल्फ असेस्ड मंथली आपका 2.5 लाख रुपया तक होगा। ठीक है, सेल्फ असेस्ड टैक्स लाइबिलिटी मंथली आपका 2.5 लाख रुपया तक होगा। उस केस में आपको, आप ये स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। और ये रजिस्ट्रेशन स्कीम आपको, आप अप्लाई करेंगे उसके 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल, 1 सेकेंड, क्या दिक्कत हो गया, 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन इसका मिल जाएगा। और इसमें आपका मतलब स्कीम में जाना आपका वॉलेंटरीली होगा। ठीक है, और आपको ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट का एज पर देयर प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से इसको ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हैं। बेसिकली अंडर द करंट जीएसटी फ्रेमवर्क, जो अभी रिसेंट जो करंट जीएसटी फ्रेमवर्क है, रजिस्ट्रेशन अप्रूवल रिक्वायर्स क्या होता है, मैनुअल आपका वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल विजिट होगा और आपका डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगा, डॉक्यूमेंट चेक होगा, एंड फिर कंप्लायंस बर्डन वगैरह बढ़ता है। और ये क्या होता है ना, ये एक स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बहुत हैरेसमेंट चीज हो जाता है, तो उनको डिस्करेज करता है जीएसटी में आने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या किया गया है ना, एक मैकेनिज्म या स्कीम लाया गया है किसके लिए ना, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। वो लोग के लिए क्या किया जाएगा, जो लॉन्च होगा आपका 1 नवंबर में, जो लोग क्या ना ऑटोमेटिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकेंगे विद इन 3 वर्किंग डेज। एलिजिबल एप्लीकेंट्स कौन कौन है, एलिजिबल एप्लीकेंट है जिसका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन सप्लाई 2.5 लाख रुपया से, एक मतलब 2.5 लाख रुपया तक है या फिर उससे कमती है, उससे वो क्रॉस नहीं कर रहा है फर्स्ट। और जो क्या ना लो रिस्क बेस्ड ऑन सिस्टम इवैल्यूएशन, जो लो रिस्क है, कोई रेड फ्लैग नहीं है उसके लिए, इन दो कंडीशन जो सेटिस्फाइड करेगा उसके लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये था एक इम्पोर्टेंट चेंजेस आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट एक पूरा डिस्कशन रिगार्डिंग द। नाउ कम टू अनदर टैक्स पेयर, जो क्या ना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर स्मॉल सप्लायर। ये कौन है, ईसीओ, इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर्स।
जो आपका इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ईसीओ के थ्रू, जो भी स्मॉल सप्लायर ईसीओ के थ्रू अपना माल को सेल करते हैं, ठीक है, कहा ना मल्टीपल स्टेट्स में, उन्हें दो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। फर्स्ट, उनको जीएसटी फ्रेमवर्क में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था रिगार्डलेस ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर। गुड्स के केस में 40 लाख एंड सर्विस के केस में 20 लाख, ये दोनों रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बावजूद भी लिमिट आपका क्रॉस, तो रिगार्डलेस उनका टर्नओवर जो भी हो, वो देखे बिना उनको ई कॉमर्स में अगर सप्लाई करना है तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। साथ में क्या होता था ना, अगर आप सप्लाई गुड्स टू कस्टमर इन मल्टीपल स्टेट्स, इस केस में आपको क्या होता था ना, टू ऑब्टेन एंड मेंटेन सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड ए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन ईच स्टेट। ठीक है, तो अगर आपको वेरियस स्टेट में अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको वेरियस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ईच स्टेट में आपको रखना लेना पड़ता था या फिर दिखाना पड़ता था, जिसकी वजह से ना आपका कॉस्ट, पेपर वर्क, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन बहुत बढ़ जाता था। तो इसी चीज को एड्रेस करते हुए ये मैकेनिज्म लाया गया है कि जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर में आप बेचेंगे और सप्लायर्स जो भी इशू फेस कर रहे थे, चैलेंजेस जो भी फेस कर रहे थे, उनको नो लॉन्गर स्मॉल सप्लायर्स विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस इन एवरी स्टेट। ठीक है, वेयर दे सेल वाया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, इस चीज को बहुत एनकरेज किया जाएगा स्मॉल सप्लायर्स को टू सेल थ्रू ई कॉमर्स, एमएसएमई को बहुत बढ़ोतरी मिलेगा। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज भी प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के सामने लाया गया है। तो इस रिलेटेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जब भी नोटिफिकेशन इशू होगा और या फिर सर्कुलर, जो भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर जो भी इशू होगा, उसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सो बेसिकली हम लोग आज क्या डिस्कस किए इस वीडियो में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके जो दो चेंजेस जीएसटी काउंसिल के सामने रखे गए हैं उसको पूरा डिस्कस किया, और क्या इशू फेस करना पड़ रहा था जिसकी वजह से ये चेंजेस सरकार को देखना पड़ा या सोचना पड़ा, ये डिस्कस किए अपने। और इसका कैसे होगा, कैसे इम्प्ली पोर्टल में इम्प्लाई मतलब लॉन्च किया जाएगा, ये सब कुछ हम लोग जैसे जैसे इसको लॉन्च होगा सब कुछ होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक अपडेट वीडियो है आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।